हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल हस्बैंड लेकर आए थे रात में सब्जी। ये मेरा परसों का ब्लॉग है। कल मैंने आपके साथ ब्लॉग नहीं शेयर किया, फिर से एडिटिंग करके डाल रही हूँ बताने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि कल मेरे यहाँ लाइट नहीं थी। 10 बजे से लाइट चली गई थी और रात में 7 बजे आई थी। कोई लंबा फॉल्ट हो गया था इधर, तो बस हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया है। अभी देखिए किचन का क्या हाल है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से सुबह का टाइम किचन फैला होता है। आप लोगों के घर में भी यही होता होगा ना, सुबह बहुत ज़्यादा पचाड़ा होता है। ऊपर का देखिए रेक कितना गंदा है। इसको भी अभी साफ़ करूँगी बर्तन लगाने से पहले। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि सुबह सबसे ज़्यादा पचाड़ा घर में और किचन में होता है, क्योंकि सुबह इतना काम होता है कि आप काम के बीच में मतलब नाश्ता बनाओ, फिर हस्बैंड को ऑफिस भेजो, तो उस भी आप समेट नहीं सकते। सबके जाने के बाद ही हम घर को अपने समेटते हैं, किचन को। तो अभी मैं ऊपर वाली रेक को साफ़ कर रही थी। चूहों ने बहुत गंदा करके रखा था, तो उसको साफ़ किया करूँगी, उसके बाद मैं बर्तन लगाऊँगी। तो मैंने कहा पहले एक बार अब किचन साफ़ करने से पहले इसको साफ़ कर ले, क्योंकि फिर क्या है ना, झाड़ू वगैरह लगानी रहेगी तो फिर नहीं होता है। तो एक बार डस्टिंग करना बनता है। तो ये फ्रिज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया, तो मैंने कहा उसको भी पहले कर लें। अभी मैं मेरा क्या होता है, जब भी डस्टिंग करना होता है ना, सबसे पहले डस्टिंग का ही काम निपटाती होती है। उसके बाद मतलब जो झाड़ू लगाना, किचन साफ़ करना, तो डस्टिंग का काम मैं एक साथ ही करती हूँ। तो इधर साफ़ किया। अब मैं इधर बर्तन वगैरह जो है किचन के वो धो रही हूँ। बर्तन हो भी बहुत ज़्यादा जाते हैं सुबह के टाइम पे। चाय नाश्ते के होते हैं, चाय के होते हैं, खाने का होता है, तो सब एक साथ ही। बीच बीच में धोती हूँ, जैसे टाइम मिल जाता है तो धो लेती हूँ। तो अभी मैंने कहा पहले सबसे पहले भीतर किचन है। बर्तन धोने से ना दीवार वगैरह बहुत ज़्यादा छिटिया सी जाती है। तो फ्रेंड्स यही कारण था कल मेरा व्लॉग नहीं आया। तो मैं फिर से दोबारा एडिटिंग करके आपके साथ ये बात, क्योंकि कल के व्लॉग में तो मुझे ऐसा कुछ पता था नहीं कि लाइट का कुछ प्रॉब्लम होगा, तो मैं एडिटिंग कर दी थी, उसमें तो नहीं आपको बताया था। फिर से मैंने बैठ के एडिटिंग कर रही। मैंने कहा बता दूँ कि कल मेरा इसलिए व्लॉग नहीं आ पाया था। सुबह 10 से लाइट गई थी और रात में आई थी 7 बजे के लमसम। कुछ लंबा ही फॉल्ट था, मतलब आई ही नहीं। तो जो बर्तन वगैरह थे सारे अभी अच्छे से धो लूँगी, और धोने के बाद फिर अपना किचन का जो मेरा क्लीनिंग वगैरह का काम होता है वो मैं करूँगी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि सुबह के आपके किचन का भी यही हाल होता है, किचन और कमरे का। जितनी भी हाउसवाइफ है सबका यही होता होगा कि किचन और कमरा सुबह के टाइम बिखरा ही रहता होगा। बच्चे हस्बैंड जब चले जाते हैं तभी हम लोग को सुकून मिलता है। मतलब एक काम ये होता है ना, सुकून से समेटो। हाबड़ धाबड़ वाला काम मुझे समझ में भी नहीं आता। तो वही देखिए मैं पूरा अच्छे से समेट रही हूँ किचन। अलमारी जितना भी पूरा किचन का था, मतलब एक साथ लगता ना, ये भी लाओ। अच्छा ये चीज़ और नोटिस की कि जब आप किचन में या कमरे में काम करने लगो तो लगता है ना, लाओ ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो मैंने पूरी मतलब जितनी भी किचन की मेरी दीवारें थी, टाइल्स वगैरह थे, सब मैंने अच्छे से पोछे, गीले कपड़े कर करके। मैंने कहा लगे हाथ पोछ ही लेते हैं। और ये पॉलीथीन जो आपको सामने स्टिकर दिख रहा है, इसको लगाने से एक चीज़ बहुत अच्छी है कि किचन मेरी बहुत कम गंदी होती है। वरना सामने ही खाना बनता था, पूरी ना पीला पीला सा हो जाता है, उसको फिर कितना भी साफ़ करो नहीं होता। ये पॉलीथीन जैसा है स्टिकर, तो एक बार इसमें गीला कपड़ा मार दो तो पूरा चिपक साफ़ हो जाता है। बट ये अच्छे से लग नहीं पाया। एक बार इसको फिर से निकाल के चेंज करूँगी। सुकड़न सी आ गई है बीच में, तो वो किया मैंने। कहा विंडो वगैरह किचन की भी काफ़ी मुझे डस्ट लग रहा था उसमें, तो उसको भी मैंने कहा फटाफट से पोंछ ही लेते। जब काम करने बैठी हूँ तो ला इसको सबको भी निपटा लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी ना घर में मतलब रह जाती है। और मुझे आज दिख रहा था, मैंने कहा यार ये तो कितनी गंदी हो रखी है। दरवाज़ा वगैरह तो जब भी मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ तो एक बार पोंछ लेती हूँ नीचे से, पर विंडो मेरी रह जा रही थी काफ़ी। इसमें भी डस्ट है, अभी धूल मिट्टी भी काफ़ी जैसे चल रही है ना, और दीवार वगैरह भी है ना, कुछ ना कुछ इसमें खिंचाती रहती। तो मैंने कहा उसको भी अच्छे से पोंछ लेते हैं। तो वो सब किया, किचन पूरा अच्छे से कर लिया है क्लीन। अब इधर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और अनाया क्या करिए आप देख रहे हो, दौड़ दौड़ के जा रही है, मुझे बैट से मारी और कस के लग जाती है। वही मैं उसको बोली अनाया तुम बहुत पिटोगी, तो भग रही बार बार। अच्छे से दे देती है। अभी बीच में उसको एक डंडी मिल गई थी, तो उससे उसने मेरे को पीछे मारा। अनाया तुमको बहुत मारेंगे हम। परेशान बहुत करने लगी है और इतनी ज़्यादा ज़िद्दी हो गई कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो अभी पूरे घर का जो भी बेडशीट वगैरह थी सब चेंज नहीं, मतलब झाड़ा है। 1-2 दिन में चेंज करूँगी कि हो गया इसको हफ्ते भर। तो अभी अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह जो मॉर्निंग की मेरी झाड़ू होती है वो सब ऐसी होती है, वो इतनी अच्छे से नहीं लगती। कमरे में तो बहुत अच्छे से नहीं लगाती, क्योंकि क्या नया उसके पापा सोते रहते ना, तो फिर लगता है खटर पटर होगा, तो नींद किसी की क्यों डिस्टर्ब करो, सो रहे हैं। क्योंकि हस्बैंड भी आजकल क्या होता है 1 से 1:30 बजे के लमसम वो जगते हैं। रात में उनको थोड़ा पढ़ना वगैरह होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो पूरी अच्छे से नींद जो भी 4-5 घंटे की लेनी वो ले लो।
बट अगर ज़रा से भी खटपट होता है ना तुरंत उठ के बैठ जाते हैं। तो मैं बहुत धीमे धीमे सुबह का मेरा जो काम होता है वो करती हूँ। हल्का फुल्का लगा लेती हूँ रूम में, बाकी तो मैं फिर बरामदे में ही अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि हम तो उड़ जाते हैं, फिर हमारी वजह से किसी की नींद ख़राब हो ना वो अच्छा नहीं लगता है। फिर पूरा दिन को उधर ऑफिस में भी काम करना पड़ता है। तो अंदर से लगा लिया झाड़ू और इधर ये लेके बैट लेके टहल रही। और इसको आजकल इतनी मस्ती आती है, झाड़ू झाड़ू लगा रही हूँ आगे पीछे पूरा घूमने में। बोली चिपक चिपक के पैर में कचरा जा रहा है, तो बोलती हाँ मम्मा जी, हाँ मम्मा जी, हाँ मम्मा जी। तोतली जबान से आजकल सारी बातें करने लगी है, बहुत बोलती है अनाया। किसी दिन मैं अगर शोर शराबा नहीं होगा तो अनाया की पूरी आपको बातें सुनाऊंगी। हाँ मम्मा जी, हाँ पापा जी, अपना काम होगा तो मम्मा जी पापा जी कहेगी, नहीं तो कहेगी कुछ कुछ मतलब नहीं तुम्हारा। चलो देखो फिर आई मुझे मारने के लिए। मैं तुम मार खाओगे, तुम सुधर नहीं रही हो। जितना उसको बोल रही उतना ही वो मुझे मारे जा रही है। तो ये पूरे घर में झाड़ू लगा लिया अच्छे से बाहर तक पूरा। अब इधर पोछा लगा लेंगे। और मौसम थोड़ा अच्छा है, धूप तो हो रही है, हवा नहीं है, गर्मी जैसी हो रही है। पर सुबह शाम का है, अभी इतना नहीं है। बच्चों के लिए तो है, बच्चों को तभी इनर नहीं हटाना है, इनर ही उनको पहना के रखनी है, क्योंकि होली तक तो बदलता मौसम है ना, और यही सब बीमारी हो रही है। और आप एक चीज़ देखोगे, देखो अनाया कहाँ बैठी हुई है, क्या करती है, पूरे सोफ़े का जो भी कवर होता है और गद्दियाँ होती सब निकाल के नीचे फेंक देगी और अपनी चेयर रख के ऊपर बैठेगी, या फिर आजकल तो इसको ये कि ऊपर बॉक्स पर बैठने लगी है, नीचे बैठती ही नहीं है। तो मैंने कहा अब तुम ऊपरी शांति से बैठो, पूरे घर में पैर पैर मत करना, मुझे पोछा लगाना। तो कह रही हाँ मम्मा जी, कि मुझे समझ में आ गया। मैंने किचन की पूरी सफाई की थी, तो किचन में मैंने धुलाई कर दी थी, तो वही मैंने कहा पोछा, क्योंकि इसमें जब तक आप पानी गार के 2 बार पोछा नहीं मारोगे ना तब तक किचन आपकी सूखती नहीं है। अभी है, गर्मी आ जाएगी तो फिर तो सूख जाएगा। रात में भी जबकि धो लेती हूँ, लेकिन अब लग रहा था लाव करना है, तो एक बाल्टी पानी डाल के मैंने पूरी किचन की धुलाई कर दी। सर्दी में तो नहीं किया, दिन में रात में ही करती थी। तो ये मैंने कहा थोड़ा छिट्टा वगैरह लग रहा है तो लौची से पोंछ लेते हैं। सिलेंडर रखा हुआ है उसको भी हटा हटा के साफ़ करना है। ये वाले पत्थर से कल हस्बैंड भी बोले थे कि ताने मेरे पैर कभी नहीं फटे, मेरे पैर एड़ियाँ फट रही है। मैंने कहा ये पत्थर लगे हुए हैं ना, इसी से दिक्कत है पैरों में, वरना मेरी भी कभी पैर नहीं फटते थे। यहाँ पे आके पैरों की हालत बिगड़ गई। देखो बैठ के कैसे मस्ती करेगी, डांस करेगी, गाना गाएगी, तोतली जबान में सब करती हैं। शैतान तो बहुत हो गई है। बस इधर किया, घर का जो भी काम था वो फटाफट निपटाया। अब इधर आ गई हूँ, छत पर जाऊँगी, कपड़े फैला के आऊँगी। इसको नहला दिया है, नया को मैं नहा लूँ। तो अभी एकदम से लग रहा था धूप, मैंने कहा धूप लग रही है तो नहीं नह मतलब इनर नहीं पहना रही हूँ, बस उसके ऊपर मोटा सा मतलब टी शर्ट पहना दूँगी जो थोड़ी गर्म है। तो उसको रेडी करके फटाफट से कपड़े वपड़े पहना कर फिर लेकर जाऊँगी छत पर। तो ये सारे काम हो जाते हैं जो हस्बैंड के जाने के बाद सुकून भरे जो काम होते हैं ना वो होता है। अभी तो डुग्गू नहीं है, डुग्गू आ जाएगा तो फिर सबको भेजने भाजने की मुझे ना बहुत हबड़ दबड़ वाला काम कम समझ में आता है। किचन हो, कमरा हो, बड़ा सुकून से हो, फिर उस भी जाकर जब मैं काम करूँ तो मुझे कोई रोके टोके नहीं, उसमें चलना फिरने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाइट है पूरा फर्श वगैरह ना, चलो तो बहुत दाग दाग से हो जाते हैं। तो वे रो रही कि मम्मा मुझे क्रीम दे दो, और इनकी कटिंग करवाई है मैंने। उस दिन घर में फंक्शन था तो फिर जब जा रही थी तभी मैंने करवा दिया था। वो वीडियो मैंने नहीं डाला, किसी दिन शॉर्ट में डालूँगी। और बहुत आराम से करवाती है। और जहाँ हम पहले करवाते थे, इसकी जो मेरी पार्लर वाली दीदी थी उनको तो देख के ही रोती थी, उनसे नहीं कटवाती थी। ये मैं वहाँ मैंने कटवाया था जहाँ मैंने पार्लर सीखा था, मेरी फ्रेंड है उसने काटी थी कटी। तो ये रो रही है, देख रहे कैसे रोती है। चलिए अभी आपको दिखाती हूँ अपना किचन कि सुबह के टाइम किससे बिखरी हुई थी और अभी के टाइम पूरा समेट के। लेकिन बड़ा सुकून मिलता है जब किचन और कमरा आप जब समेट लो, घर देखो बोलता हाँ भाई ठीक है, थोड़ी मेहनत रंग लाई हमारी। तो ऊपर का एरिया भी पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया था। ये बर्तन है, मैंने कहा बाद में लगाऊंगी। थोड़ी थोड़ी किचन सूख गई थी तो मैंने इधर डोरमेट था वो डाल दिया। अभी रखती हूँ, अब मैं आपसे मिलूँगी सीधा दोपहर में। अनाया को सुला दिया है, और मैंने ये जो दरवाज़ा वगैरह मतलब इसका कवर था ना वो मैंने धुला था, बहुत दिनों से धुला नहीं था, गंदा हो गया था, तो उसको लगाऊंगी। दोस्तों इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। सॉरी कल व्लॉग नहीं आ पाया था, मैंने आपको अपना रीज़न बता दिया है। व्लॉग पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर नए हो,
और बगल में नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि समय से आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं शाम को डेली 1 घंटे के लिए आजकल लाइव आ रही हूँ। कल भी आई थी, मैंने आपको पूरा बाहर का अपना एरिया दिखा था। काफ़ी लोगों की कंप्लेन होती है, तो प्लीज़ आज शाम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा 5 से 6। टेक केयर एंड बाय बाय।